अंधेरा डायरी का। फिल्म की शुरुआत एक सुनसान जंगल से होती है जहां वीरा एक 12 साल की लड़की अपने कुत्ते को पुकारती है। वो थोड़ी देर ढूंढने के बाद एक पुरानी झोपड़ी के पास रुकती है और वहां उसको एक अजीब सी चीज दिखाई देती है, एक छोटा सा खिलौना कुत्ता जिसकी आंखें चमक रही हैं। वो घबरा कर पीछे हटती है, लेकिन तभी उसकी माँ ओल्गा वहाँ आ जाती है। ओल्गा देखती है कि वीरा के हाथों में उसका असली कुत्ता है, पेट में चाकू लगा हुआ और खून बह रहा है। वीरा धीरे से कहती है, मम्मी इसकी आवाज बंद हो गई। ओल्गा डर जाती है और घर वापस ले जाकर एक मेंटल डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर वीरा को एक छोटा सा कुत्ते का टॉय देता है और कहता है, ये तेरा नया दोस्त है, इससे बात करो। वीरा गुस्से में टॉय को फेंक देती है और बोलती है, ये जिंदा नहीं, मेरा दोस्त नहीं बन सकता। ओल्गा समझ जाती है कि वीरा अपने कुत्ते की मौत से टूट चुकी है। वो न बात करती है न किसी से आंख मिलाती है। डॉक्टर के इलाज से वो धीरे धीरे बोलना शुरू करती है, लेकिन उसकी आवाज में एक ठंडी सी खामोशी होती है। ओल्गा तय करती है कि वीरा के लिए नई शुरुआत जरूरी है, तो वो अपनी बेटी को लेकर एक पुराने घर में शिफ्ट हो जाती है। ये घर ओल्गा ने सस्ते दाम में खरीदा था, क्योंकि वो डिवोर्स के बाद नई जिंदगी चाहती थी। वीरा को घर के बाहर का गार्डन पसंद आता है और वो वहाँ खेलने लगती है। ओल्गा अपने एक्स हस्बैंड विक्टर को मैसेज करती है, हम नए घर में सेटल हो गए। वीरा थोड़ी खुश है, शायद यहाँ सब ठीक हो जाए। पहली रात को घर में बिजली गुल हो जाती है। ओल्गा वीरा को सोने के लिए कमरे में ले जाती है, लेकिन जब अपने कमरे की तरफ जाती है तो एटिक के दरवाजे से एक हल्की सी आवाज आती है, जैसे कोई धीरे से खांस रहा हो। वो दरवाजा खोलती है और वहाँ एक पुराना बॉक्स पड़ा है, जिसमें एक डायरी, एक छोटी सी तस्वीर और एक टूटा हुआ लॉकेट है। ओल्गा तस्वीर उठाती है, उसमें एक औरत का चेहरा है जो उससे मिलता जुलता है। नीचे से एक थंब की आवाज आती है। वो सोचती है वीरा है, लेकिन जब नीचे जाती है तो कोई नहीं होता। घर में एक अजीब सी सिसकी सी गूंजती है, लेकिन ओल्गा अपने दिल को समझाती है कि ये उसका ख्याल है और सोने चली जाती है। अगली सुबह ओल्गा एजेंसी को कॉल करती है, आपने कहा था कि ये घर खाली है, लेकिन एटिक में एक बॉक्स मिला, डायरी और चीजें हैं, ये किसका है? एजेंसी वाले कहते हैं, हम चेक करते हैं, लेकिन पिछले मालिक ने कहा कि वहाँ कुछ नहीं था। इस दिन वीकेंड है और विक्टर वीरा को लेने आता है, क्योंकि कोर्ट ने तय किया था कि वीरा वीकेंड्स उसके साथ गुजारेगी। वीरा खुशी से तैयार होती है, क्योंकि विक्टर ने कहा था कि वो उसको एक सरप्राइज देगा। लेकिन जब विक्टर कहता है, पहले मेरे दोस्त के घर रुकेंगे, फिर सरप्राइज मिलेगा, तो वीरा का चेहरा लटक जाता है। वो बोलती है, मैं उसे पसंद नहीं करती, मम्मी के पास रहूंगी। ओल्गा उसे प्यार से समझाती है, बस थोड़ी देर की बात है, पापा के साथ मजा आएगा। वीरा चुपचाप चली जाती है। ओल्गा घर में अकेली होती है और डायरी खोलकर पढ़ने लगती है। उसमें लिखा है, मैं उन्हें छोटी छोटी चीजों से दर्द देता हूँ, उनकी आंखों में डर रखता हूँ, फिर उनका सांस रोक देता हूँ। ओल्गा के हाथ कांपने लगते हैं। वो सोचती है, ये घर में नहीं रहना चाहिए, और बॉक्स को कचरे के डब्बे में डाल आती है। लेकिन जब वो एटिक में वापस जाती है तो बॉक्स वहाँ वापस रखा होता है, जैसे किसी ने उठा कर लाया हो। ओल्गा का दिल धड़कने लगता है, लेकिन तभी विक्टर का फोन आता है। ओल्गा, वीरा ने अपना हाथ जख्मी कर लिया, हम हॉस्पिटल में हैं। ओल्गा तुरंत वहाँ पहुँचती है। विक्टर और उसका दोस्त वहाँ होते हैं। ओल्गा पूछती है, ये कैसे हुआ? विक्टर का दोस्त कहता है, मैं किचन में सब्जी काट रहा था, वीरा आई और बोली मुझे भी करना है। मैंने चाकू छीना, लेकिन उसने छुप के फिर उठाया और अपना हाथ काट लिया। डॉक्टर आता है और कहता है, चिंता मत करो, ये छोटी सी चोट है, बैंडेज चेंज करते रहना। ओल्गा कहती है, मैं अभी घर जा रही हूँ, वीरा मुझे देखेगी तो मेरे साथ आना चाहेगी। वो झूठ बोलती है कि घर में काम है, लेकिन असल में वो बॉक्स से डर रही है। विक्टर का दोस्त कहता है, अगर घर में मसरूफियत नहीं है तो यहाँ रुक जाओ। ओल्गा मान जाती है और शाम को सब विक्टर के घर होते हैं। ओल्गा वीरा से धीरे से पूछती है, तुमने अपना हाथ क्यों काटा बेटा? विक्टर बीच में बोलता है, बस छोड़ो, और वीरा को कमरे से बाहर भेज देता है। ओल्गा गुस्सा हो जाती है, मैं अपनी बेटी से सवाल कर रही हूँ, तुम क्यों रोक रहे हो? विक्टर कहता है, ये एक हादसा था, इसने जानबूझकर नहीं किया। ओल्गा बोलती है, हादसा? तूने देखा नहीं इसने अपने कुत्ते के साथ क्या किया था? सुबह ओल्गा वीरा को समझाकर घर वापस ले आती है और मेंटल डॉक्टर को बुलाती है। वो उसे बॉक्स और डायरी के बारे में बताती है। ये एक कातिल की डायरी है और ये बॉक्स घर से हटी नहीं। डॉक्टर हंस पड़ता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, और खुद बॉक्स कचरे के पास रखने जाता है। लेकिन जब वो एटिक में वापस आता है, बॉक्स वहाँ होता है। अब डॉक्टर भी घबरा जाता है और डायरी पढ़ने लगता है। ओल्गा को कमरा घूमता सा लगता है, उसको
उसको अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई रो रहा हो। डायरी में कातिल के शिकार के नाम लिखे होते हैं, उनकी उम्र और उनको कत्ल करने का तरीका। ओल्गा ऑनलाइन सर्च करती है लेकिन कोई खबर नहीं मिलती। वो बोलती है शायद ये कातिल का वहम है। डॉक्टर कहता है नहीं, ये तफसील बहुत सच्ची है, जैसे एक शिकार सुबह 6 बजे उठा और 7 बजे मरा। बॉक्स से एक पुरानी तस्वीर निकलती है और ओल्गा के दिल में शक पैदा होता है, क्या ये घर खरीदना गलत था। अगला दिन आता है और ओल्गा डायरी के पन्ने पलट रही होती है। उसमें एक स्केच है एक औरत का, जिसका चेहरा ओल्गा से मिलता है, लेकिन आंखों के नीचे काले दाग हैं। डॉक्टर कहता है मेरा एक दोस्त हैंड राइटिंग एक्सपर्ट है, वो इस डायरी का राज खोल सकता है। विक्टर वीरा को घर छोड़ने आता है। डॉक्टर वीरा के हाथ पे बैंडेज देखता है और पूछता है ये क्या हुआ बेटा। वीरा मुस्कुराते हुए कहती है बस एक छोटा सा खेल था। वो अपने कमरे में चली जाती है और ओल्गा उसे सुला देती है। सुबह ओल्गा वीरा के बैग में एक ड्राइंग देखती है, एक हाथ जिसमें खून बह रहा है और एक चाकू पकड़ा हुआ है। ये देखकर ओल्गा के जहन में उस दिन की तस्वीर आती है जब कुत्ता मरा था। टॉमी कार के नीचे आया था। विक्टर उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जा रहा था, लेकिन वीरा ने चाकू मार दिया था। उसने कहा था वो चुप हो गया, मतलब उसने कुत्ते का दर्द खत्म करने के लिए ये किया। डॉक्टर वीरा से पूछता है उस दिन जो तूने किया क्या वो सही था। वीरा कहती है हाँ, वो तड़प रहा था, मैंने उसकी मदद की। डॉक्टर बोलता है और अपना हाथ। वीरा जवाब देती है पापा का दोस्त मुझे समझता नहीं, उसकी वजह से। ओल्गा और डॉक्टर हैंड राइटिंग एक्सपर्ट के पास जाते हैं। एक्सपर्ट डायरी देखती है और कहती है ये एक लड़की ने लिखी है, एक बच्ची जो दर्द और नफरत से भरी है। पहले 2 शिकार की कत्ल की पूरी कहानी है। तीसरा शिकार मार्टिन का जिक्र है, लेकिन उसका कत्ल अभी नहीं हुआ। चौथा शिकार भी है जिसका नाम नहीं। शायद ये बचपन का पहला कत्ल हो जो इसने भूल दिया। ओल्गा के दिल में खौफ बैठ जाता है, क्या ये घर मेरी बेटी के लिए खतरनाक है। डॉक्टर कहता है वीरा को विक्टर के पास छोड़ दो, हम कुछ सोचेंगे। ओल्गा को दवाई दी जाती है ताकि वो शांत रहे। जब वो नहाने जाती है कमरे से एक आवाज आती है जैसे कोई चुप कर हंस रहा हो। वो बाहर निकलती है, एक साया दिखता है और जब वो पीछा करती है कोई उसके सर पर वार करता है। ओल्गा गिर जाती है। डॉक्टर आता है और उसकी मदद करता है। ओल्गा बोलती है ये कातिल यहाँ है, मैंने देखा। डॉक्टर को कोई नहीं दिखता, लेकिन एटिक से भागने की आवाज आती है। वहाँ ओल्गा डायरी पढ़ रही होती है। यहाँ लिखा है मार्टिन को दर्द दिया जा रहा है और वो 48 घंटों में मर जाएगा। ये डायरी सच बोल रही है। ओल्गा और डॉक्टर मार्टिन को ढूंढने निकलते हैं। डायरी में एक जगह एक जिक्र है, एक पुराना मकान। वहाँ एक बुढ़ा आदमी मिलता है जो कहता है मेरा नाम मार्टिन है, लेकिन मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। ओल्गा हैरान होती है क्योंकि डायरी में मार्टिन जवान था। वो सोचती है शायद ये फ्यूचर की बात है। घर वापस आती है। ओल्गा देखती है कि वीरा अपनी जख्मी हाथ से पेंसिल पकड़ रही है, थंब और मिडिल फिंगर से, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक्सपर्ट ने बताया। ओल्गा गुस्से में पेंसिल छीन लेती है। अब ड्राइंग बंद। वीरा रो पड़ती है, लेकिन विक्टर की आवाज सुनकर उसके पास भागती है। विक्टर एक गिफ्ट लाता है, वही बॉक्स जो एटिक में था, लेकिन अब नए कागज में लिटा हुआ। ओल्गा चिल्लाती है ये क्या है। विक्टर कहता है बस एक सरप्राइज था। ओल्गा वीरा को एटिक में ले जाती है। बेटा इस बॉक्स के बारे में कुछ पता है। वीरा मासूमियत से कहती है नहीं मम्मी। ओल्गा डायरी खोलती है, उसमें लिखा होता है मार्टिन का वक्त खत्म। ओल्गा रोती है और डॉक्टर को कहती है ये मेरी वीरा है, ये कातिल बन रही है। ओल्गा के आंसू नहीं रुके, मैं इसे कातिल नहीं बनने दूंगी। डॉक्टर कहता है ये अभी छोटी है, हम इसे बदल सकते हैं। डायरी में एक वाइब्रेशन का जिक्र है, अगर हम उसे रोक दें वीरा कातिल नहीं बनेगी। ओल्गा पूछती है अगर पहला शिकार कुत्ता था तो। एक्सपर्ट कहता है कुत्ता बचपन का कत्ल था, उसने सोचा ये सही है, असली कत्ल बड़ी उम्र में होंगे। चौथे शिकार से शुरुआत, जिसका नाम नहीं लिखा। वीरा की बर्थडे पे विक्टर अपने दोस्त को एक लॉकेट देता है, वही जो बॉक्स में था। ओल्गा समझ जाती है कि वीरा का पहला शिकार विक्टर का दोस्त हो सकता है, क्योंकि वो उससे नफरत करती है। वो तय करती है कि वीरा को विक्टर के पास नहीं भेजेगी। विक्टर वीकेंड पे कॉल करता है, लेकिन ओल्गा फोन काट देती है। वो एटिक में जाती है और बॉक्स से बोलती है वीरा मुझे पता है तू सुन रही है, मामा तुझे बचाना चाहती है। ये वाइब्रेशन क्या है। एक साया भागता है और वीरा के कमरे से आवाज आती है। ओल्गा वहाँ जाती है, दरवाजा बंद हो जाता है। वो चिल्लाती है बेटा दरवाजा खोल। जब दरवाजा नहीं खुलता ओल्गा जोर से धक्का देती है। वीरा भी अंदर से खोल रही होती है और दरवाजा उसके चेहरे पर लगता है। वीरा की नाक से खून बहने लगता है। वो कोने में जाके रोती है। ओल्गा उसे गले लगाती है, माफ कर दो बेटा। ओल्गा परेशान है। वो घर में छोटी सी दुकान खोलती है ताकि कुछ काम हो। विक्टर गुस्से में आता है, तूने वीरा को क्यों नहीं भेजा। वीरा के चेहरे पे चोट देखकर वो भड़क जाता है, ये क्या कर रही हो मेरी बेटी के साथ। ओल्गा कहती है मैं इसे कातिल बनने से रोक रही हूँ। विक्टर पुलिस ले आता है क्योंकि ओल्गा ने कोर्ट का रूल तोड़ा। मजबूरन वीरा विक्टर के साथ जाती है। रात को खाने पे विक्टर का दोस्त कहता है कल हम सब पिकनिक पे चलेंगे। वीरा गुस्से में बोलती है तुम मेरे दोस्त नहीं, चुप रहो। विक्टर उसे डांटता है और वीरा कमरे में चली जाती है। ओल्गा और डॉक्टर
डॉक्टर सोचते हैं कि वो वाइब्रेशन क्या थी जो वीरा को कातिल बनाएगी। अचानक घर हिलने लगता है। एक छोटा सा भूकंप। विक्टर के घर में भी यही होता है। पुलिस वीरा को बाहर ले जाती है, लेकिन वो बोलती है मैं नहीं जाऊंगी। भूकंप रुकता है। ओल्गा कहती है ये वो वाइब्रेशन नहीं थी। ओल्गा विक्टर के घर जाने लगती है, लेकिन रास्ते में एक पेड़ गिर जाता है। वहाँ विक्टर और उसका दोस्त सो रहे होते हैं। वीरा चुपके से कमरे में जाती है, लॉकेट देखती है और कैंची उठाती है। वो दोस्त का गला काटने वाली होती है, लेकिन तभी विक्टर जाग जाता है। वो चिल्लाता है ये क्या कर रही है। वीरा गुस्से में विक्टर को धक्का देती है। विक्टर स्टेयर से गिरता है और मर जाता है। ओल्गा को पता चल जाता है। वो रोती है। ये पहला कत्ल था, अब और भी होंगे। अगली सुबह पुलिस आती है। डॉक्टर कहता है वीरा अब इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं जा सकती। ओल्गा चुपके से वीरा को कार में बिठाकर ले जाती है। वो कहती है तूने अपने पापा को मारा। मैंने सोचा तू बड़ी होकर कातिल बनेगी, लेकिन अभी बन गई। मैं और किसी को मारने नहीं दूंगी। ओल्गा कार तेजी से चलाती है और जानबूझकर तोड़ देती है। स्क्रीन काली हो जाती है। जब आँख खुलती है ओल्गा जिंदा है, लेकिन वीरा उसको घूर रही है। उसकी आंखों में नफरत है, जैसे कह रही हो तूने मुझे मारना चाहा, अब तेरी बारी है। एक्सपर्ट ने कहा था कि पहला शिकार वीरा को गुस्सा दिलाएगा। विक्टर का कत्ल हादसा था, लेकिन ओल्गा के मरने की कोशिश ने वीरा के अंदर का कातिल जगाया। अब पहला शिकार ओल्गा खुद है। भूकंप ने एक वक्त का दरवाजा खोला था, जिसे वीरा फ्यूचर में उसी घर में कातिल बनकर वापस आती है और डायरी उसकी कहानी लिखती है। फिल्म यहाँ खत्म होती है, वीरा की आंखों में एक चमक और ओल्गा के चेहरे पर खौफ के साथ। कार एक्सीडेंट के बाद स्क्रीन काली हो जाती है, लेकिन जब रोशनी वापस आती है ओल्गा हॉस्पिटल के बेड पे लेटी है। उसका सर बैंडेज्ड है, हाथ में ड्रिप लगी है और आंखें धीरे से खुलती हैं। वो अपने आसपास देखती है। कमरा खाली था, सिर्फ एक पुरानी घड़ी की टिक टिक सुनाई देती है। ओल्गा के जहन में वो पल घूमता है जब वीरा उसको घूर रही थी और उसकी आंखों में नफरत थी। वो उठने की कोशिश करती है, लेकिन उसका जिस्म कमजोर है। तभी नर्स अंदर आती है और कहती है आप बहुत लकी हैं कि बच गईं, लेकिन आपकी बेटी। ओल्गा घबरा कर बोलती है वीरा कहाँ है। नर्स चुप रहती है, फिर धीरे से कहती है वो एम्बुलेंस में नहीं मिली, हमने पुलिस को बताया, वो ढूंढ रहे हैं। ओल्गा का दिल धड़कने लगता है। वीरा गायब है और उसके पास वो डायरी भी नहीं है जो घर में छुपी थी। क्या वीरा अब रूह बन गई या वो वक्त के साथ वापस आई। फिल्म यहाँ खत्म होती है, वीरा की आंखों में एक चमक और ओल्गा के चेहरे पर खौफ के साथ।